जय श्री हरि विष्णु। प्रिय श्रोताओं, आज से पवित्र कार्तिक मास प्रारंभ हो रहा है और आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि अध्याय 1 से लेकर अंतिम अध्याय तक आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। आज कार्तिक मास का प्रथम दिन है और इस पवित्र अवसर पर हम भगवान की महिमा का स्मरण करते हुए कथा की शुरुआत करेंगे। यह कार्तिक मास का महिमा का समय है जब हरि के नाम का जप और कथा का श्रवण हमें संसार सागर से पार ले जा सकता है। आइए अब आज की कथा को भगवान के श्री चरणों में समर्पित करते हैं। कथा का शुभारंभ करते हैं भगवान श्री कृष्ण और बुढ़िया माई की कथा से। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। तो ऐसे ही एक बूढ़ी माई भी थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचा करती थी, और जब वह जाती तो तुलसी माँ से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया की यह बातें सुनकर अब तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से ले आऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि वह बुढ़िया मरेगी तो अपने आप ही कंधा देने में आ जाऊंगा, तुम बूढ़ी माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद वह बुढ़िया माई मर गई। उस बुढ़िया माई के मरने पर सारा गाँव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर जब गाँव के सभी लोग उसके अर्थी को उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे वह बुढ़िया माई अर्थी टस से मस नहीं हुई, किसी से भी नहीं हिली। तो सभी कहने लगे यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करते थी, कोई पाप भी इसने नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतना भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे अरे यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई थी, उनकी मृत्यु हो गई है और वह अपनी बापन थी, आज उनकी अर्थी ही नहीं उठा रही है और बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे अरे भाइयों, जरा मुझे इस बूढ़ी माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन की काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी ले और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बूढ़ी माई के सत की लाज रखी, जैसे आपने उसके विश्वास की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारना भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया वैसे ही हमें भी कांधा देना। तो प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गूढ़ रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नरम शरणम तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश के तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्य, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी ने शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों से कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, श्री सूत जी आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारे इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषिवरों, मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज से मैं तुम्हें
कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कली काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ लोक को चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे कि हे जगत पिता, कृपा करके आप ऐसा कोई धर्म उपाय सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धायुक्त बात को सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। हमारे भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने व सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत ही पुण्य प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुण अवाद सभी प्रकार के फलदायक होते हैं। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप यश नहीं है। तुमने संसार के भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। सो मैं कार्तिक मास के महात्म्य की पुण्यदायी कथा कहता हूँ। तुम श्रद्धापूर्वक सावधान होकर सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातून करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातून नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातून नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी के, श्री शिव जी के और सूर्यदेव और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने और नीच वृत्ति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद अर्घ, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज़ें मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधि द्वारा पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति का दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान
को परंपरे तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छांव में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ या करता हूँ। जो प्राणी आंवलों के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसको स्वर्ण के फूलों और फलों से पूजा करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी या आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करें। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पंतल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नाम का भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना वर्जित है। देव, गौ, वेद तथा दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रत को नहीं करना चाहिए। जो व्रती होती है उसको नहीं लेना है। रजस्वला, स्त्री, मूले, पतित और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को पीठा, दूज को बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलपत्र, छठ को कलिम्बा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का स्वाद भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी के पास माता लक्ष्मी जी आती हैं और विष्णु जी से कहती हैं कि हे स्वामी, आप तो तीनों लोगों के स्वामी हैं, आप ही सृष्टि के संचालक हैं, परंतु आप फिर भी इस तुलसी की पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे नित्य जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूँ। तब माता लक्ष्मी की बात को सुनने के बाद भगवान विष्णु बोले कि हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी जी का ही रूप है और माता लक्ष्मी धन की देवी हैं और आपकी नित्य पूजा करने के करोड़ों फायदे हैं जो मनुष्य को पता नहीं होते। और तो और तुलसी के पौधे पर नित्य नियम से जल चढ़ाने मात्र से मनुष्यों के करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं। हे देवी, लक्ष्मी तुलसी का महत्व तो बहुत है, परंतु इसका खास महत्व कार्तिक माह में होता है। हे देवी, चलो मैं तुम्हें तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले एक अत्यंत प्राचीन कथा सुनाता हूँ। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनना। इस कथा को सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है।
अब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए, मैं इसे पूरे ध्यान से सुनूंगी। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को तुलसी को जल देने के महात्म्य को सुनाते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, तुलसी को जल देने के पीछे एक प्राचीन इतिहास छुपा हुआ है जो बहुत ही उत्तम और पुण्य प्रदान करने वाला है। हे देवी, पूर्व काल की बात है, देवपुरी में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से तो ब्राह्मण था, किंतु वह कर्म से भ्रष्ट बुद्धि वाला व्यक्ति था। वह कंबल तथा चमड़ा आदि बेचकर धन कमाता था। साथ ही वह प्रत्येक व्यक्ति से बहुत झूठ बोलता था। उस ब्राह्मण का मन हमेशा बुरे कामों में लगा रहता था। वह सभी के यहाँ पर चोरी करता था। उसको वेश्यागमन और जुए की बहुत ही बुरी आदत लगी थी। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए थे। वह सिर्फ नाम का ब्राह्मण था। उसने कभी भी शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, कभी भी पूजा पाठ नहीं किया। सदैव अपना मन दूसरों के धन को पाने के लिए लगाए रखता था। दूसरों की स्त्रियों को देखते ही उसकी लाट टपकती थी। गोपाल दिन में जो भी धन कमाता था, वह उस धन को रात्रि में वेश्याओं के साथ रात बिता के उनके साथ गमन में खत्म कर देता था। इस प्रकार से वह अत्यंत पापी ब्राह्मण अपना जीवन केवल पाप के कर्मों को करने में व्यतीत करता था। वह इतना कपटी ब्राह्मण था कि उसने मुख से कभी भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम नहीं लिया था और ना ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया था। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस प्रकार से पाप करते हुए उस ब्राह्मण को अनेक वर्ष बीत जाते हैं। फिर एक दिन उस ब्राह्मण ने कंबल खरीदी और बिक्री करने के लिए अरुणाचल नगरी पहुंच जाता है। अब उस नगर के पास से नर्मदा नदी बहती थी। वह नदी बहुत ही पावन थी, इसलिए उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से बहुत से लोग आया करते थे। जब वह गोपाल ब्राह्मण वहां पहुंचा तो उसने देखा कि आज भी वहां पर कई सारे ब्राह्मण आए हुए हैं। वह ब्राह्मण उसी नदी के किनारे एक आश्रम में ठहरता है। गोपाल वहां देखता है कि उस आश्रम में जो अनेक विद्वान ब्राह्मण हैं, जो पुराणों का पठन तथा भगवान विष्णु की स्तुति करने में मग्न हैं। अब वह ब्राह्मण गोपाल ढोंग करता हुआ वहीं पर उनके साथ रुक जाता है और उन विद्वान ब्राह्मणों के साथ जब वह रुकता है तो उसे भी भगवान श्री हरि विष्णु का नाम सुनने का अवसर मिल जाता है। क्योंकि उस ब्राह्मण को बिक्री करनी थी तो वह वहीं पर कुछ दिन रुक जाता है। अब वह वहाँ पर जब रुकता है तो देखता है कि वहाँ पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। तो उस पापी ब्राह्मण ने भी उन सभी के साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद भी ग्रहण किया। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, वहीं पर उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। सबको देखकर वह पाखंडी ब्राह्मण भी जाने अनजाने में ही उस तुलसी के पौधे में जल डालने लगा। वह श्रद्धा भाव से नहीं जाता था। उसके मन में कोई विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह रोज सुबह उठकर एक पात्र में तुलसी लेकर पानी लेकर तुलसी के पौधे में डालता था। उसे ऐसा करते करते लगभग एक माह बीत चुका था। अब उस पाखंडी ब्राह्मण ने जो भी कार्य किए थे वह कार्तिक के महीने में किए थे। क्योंकि वह ब्राह्मण तो पाखंडी था तो उसे कुछ पता नहीं था कि कार्तिक का महीना चल रहा है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, एक दिन की बात है, जब वह ब्राह्मण आश्रम में सोया था तब उस स्थान पर एक सर्प आ गया। जब वह ब्राह्मण सो रहा था तो उस सर्प ने उससे नींद में ही काट लिया और उस पापी ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। सुबह जब अन्य ब्राह्मणों ने उसे बेहोश अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी जल डाल दिया, परंतु उसको होश नहीं आया। फिर भी सभी ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। उस पापी ब्राह्मण की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को लेने के लिए उस स्थान पर यम के 2 दूत प्रकट हुए और उसे पकड़कर यमलोक ले जाने लगे। जब वह यम के दूत रास्ते में ब्राह्मण को ले जा रहे थे तब वह पापी ब्राह्मण विलाप करने लगा और यमदूतों से कहने लगा, हे यमदूतों, मुझे आप कहाँ ले जा रहे हो? मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? मैंने कौन सा पाप किया है? तब यमदूत ने कहा, अरे पापी दुष्टा, तूने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत से पाप किए हैं।
तेरे पापों के कारण ही जब तू सो रहा था तभी एक काले सर्प ने तुझे काट लिया और तेरी मृत्यु हो गई। अब हम तुझे यमलोक लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर यमराज तेरे पापों कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुझे नरक में डालेंगे। उन यमदूतों की बात को सुनकर वह ब्राह्मण जोर जोर से विलाप करने लगा और उन यमदूतों के क्षमा याचना करने लगा, किंतु यम के दूतों ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई, क्योंकि वे मृत्यु के देवता की आज्ञा का पालन कर रहे थे और वे उसे पीटते हुए यमलोक लेकर गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के समीप पहुंचे तो यमराज के पास बैठे हुए चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे महाराज, इस ब्राह्मण ने तो बचपन से लेकर मृत्यु तक पाप ही पाप किए हैं। इसने कोई पुण्य का काम नहीं किया है, यह तो महापाप है। तब यमराज बोले कि अरे इसे तुरंत ही मेरी नज़रों से दूर किया जाए और कुंभी पाप नरक में डाल दिया जाए। अब यमराज जी उस दूत से कहते हैं कि हे दूत, जीवन भर पाप करने वाले इस दुष्ट ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए यमदूत उस पापी ब्राह्मण को लेकर चले गए और उसे बड़े बड़े गुंदर से पीटने लगे, जिससे उस ब्राह्मण का मस्तक टूट गया और वे उसे कुंभी पाप नरक में ले गए। उस भयंकर नरक में खोलते हुए तेल के बड़े बड़े घड़े थे, जिसके नीचे भयंकर अग्नि धधक रही थी। यमराज के आदेशों का पालन करते हुए उन यमराज के दूतों ने उस ब्राह्मण को उस खोलते हुए तेल के घड़े में डाल दिया। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, लेकिन जैसे ही उस ब्राह्मण को खोलते हुए तेल के घड़े में गिराया गया, वह तेल तुरंत ही एकदम ठंडा पड़ गया। इस विचित्र घटना को देखकर उस समय के दूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि अरे, ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ। आज इस ब्राह्मण को इसमें डालने पर यह ठंडा कैसे हो गया। उसने कितने ही पापियों को उस तेल में के घड़े में डाला था, वे सभी उस खोलते तेल में गिरकर छटपटाने लगते थे। लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण उस तेल में गिरा, तब वह तेल अचानक से शांत और शीतल हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखते ही वह यमदूत तीव्र गति से दौड़ता हुआ सीधा यमराज जी के पास पहुंचा। तब वह दूत इतना घबराया हुआ देखकर यमराज ने पूछा, हे दूत, क्या बात है? आखिर तुम इतनी तीव्र गति से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? फिर वह दूत कहता है, हे यमराज जी, आपने जिस ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में डालने के लिए कहा था, हमने वैसा ही किया और जैसे ही हमने उसे कुंभी पाक नरक में डाला, तब नरक की अग्नि बुझ गई और वह खोलता हुआ तेल बिल्कुल ठंडा पड़ गया। अब यमराज भी कहते हैं, हे दूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। अब यमराज भी अपने मन में विचार कर रहे होते हैं, तभी उस स्थान पर देवर्षि नारद जी पधारते हैं। देवर्षि नारद जी को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करके उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को कुंभी पाक नरक में गिराया है, किंतु उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई है और खोलता हुआ तेल भी शीतल बन गया है। यमराज की बात को सुनकर देवर्षि नारद जी कहने लगते हैं, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है, वह नरक में डालने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही एक ऐसा कर्म हो गया है जो नरक का नाश करने वाला है, जो पुण्य करने वाले लोगों को साथ रखता है, उसे उनके पाप पुण्य का फल मिल जाता है। और यह ब्राह्मण तो 1 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु जी के भक्तों के साथ ही रह चुका है। इस ब्राह्मण ने एक आश्रम में रहते हुए नित्य तुलसी को जल अर्पण किया है, इसलिए यह बहुत ही पुण्यवान बन गया है। इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं और यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो जन्म जन्मांतर के मनुष्य को प्राप्त नहीं होता, इसलिए आप इसे नरक में ना पकाओ। इस ब्राह्मण के पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दो कि इसे नरक लोक का दर्शन कराए। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, देवर्षि नारद की बात को सुनकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उस ब्राह्मण को कुंभी पाप नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने दूतों से कहते हैं कि हे दूत, इस ब्राह्मण महात्मा को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ
यमराज की बात को सुनकर यम के दूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और उसे संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। इस प्रकार से यम के दूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और फिर से यमलोक में ले आते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जैसे मुझे बैकुंठ लोक में प्रिय है, वैसे ही जो मनुष्य नित्य तुलसी जी की पूजा करता है और तुलसी जी को जल देता है, वह मुझे सबसे अधिक प्रिय है। उस मनुष्य की कभी दुर्गति नहीं होती है, वह कभी भी नरक में नहीं जाता है। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदा हरा भरा रहता है, उस घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। हे देवी, साथ ही भगवान विष्णु की पूजा में और उन्हें चढ़ाए जाने वाले भोग में तुलसी पत्र अवश्य होने चाहिए, क्योंकि तुलसी पत्र के बिना भगवान विष्णु किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख और शांति, समृद्धि के लिए कार्तिक मास में तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा होता है। तुलसी केवल एक पौधा ही नहीं, बल्कि वह देवी है। वह त्रिलोक के स्वामी भगवान विष्णु की पत्नी है। इसलिए तुलसी को चुनरी अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। इससे पति पत्नी में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। घर में रहने वाली महिलाएं सदा सुहागिन और सौभाग्यशाली रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य करना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बीतता है। तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से कभी भी कोई अशब्द नहीं बोलना चाहिए। तुलसी के पास भूत से भी जूते, चप्पल अथवा झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे किए जाने वाले कार्यों को शास्त्रों में पाप माना जाता है। जहाँ पर तुलसी का पौधा हो, उस स्थान के आसपास आपको भूलकर भी थूकना नहीं चाहिए। तुलसी के पास जल से भरा हुआ पात्र भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। इसलिए नियमित रूप से तुलसी के पौधे के पास साफ सफाई का ध्यान रखें। तुलसी के पौधे में शिवलिंग और गणेश जी की प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। साथ ही तुलसी के गमले में अन्य किसी भी प्रकार का पौधा लगाना, इसे भी अशुभ माना जाता है। तुलसी के पौधे के पास कपड़े भी नहीं सुखाने चाहिए, अन्यथा कपड़ों से गंदा पानी तुलसी के पौधे पे गिर जाता है। ध्यान रहे, तुलसी के पौधे को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, इससे तुलसी का अपमान होता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाते हैं तो आप उन्हें कुचरे में नहीं फेंकें। उन पत्तों को तुलसी की मिट्टी में ही दबा देना चाहिए और रविवार और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही रविवार को तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। बाकी अन्य दिन नित्य तुलसी को सुबह जल देना चाहिए और शाम के समय एक दीपक जलाना चाहिए। अक्सर महिलाएं स्नान करने के बाद अपने खुले बाल रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना भी पाप माना जाता है। महिलाओं को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि महिलाओं को हमेशा ही अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। इससे उस स्त्री को तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रहे कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी के पौधे के लिए शमशान की अथवा गंदी वाले स्थान की मिट्टी का कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे तुलसी माँ रूठ जाती हैं और सूखने लगती हैं। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे कि नाली अथवा बाथरूम के पास। इन स्थानों पर तुलसी का पौधा कभी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो कि प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी के पौधे सूखने से अकाल मृत्यु की सूचना प्राप्त होती है। घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में माँ लक्ष्मी का वास नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को तुलसी के पद में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यह उन महिलाओं के लिए वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान के जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर ना पड़े, इससे तुलसी माता का अपमान होता है। अब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, तुलसी पर कभी भी जूठा पानी नहीं डालना चाहिए, इससे तुलसी माता रूठ जाती हैं
और नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तुलसी के पत्र सेवन से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा ही घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाने से सबको शुभ संकेत प्राप्त होता है। तुलसी के पास मरुस्थली पौधे लगाना बेहद ही अशुभ माना जाता है। ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों से हरी भरी कलियों की उत्पत्ति ना हो, उसके स्थान पर कांटे निकलते हों, तो ऐसे पौधों को तुलसी के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष भी महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पेड़ लगा देते हैं तो इसका कई गुना अधिक फल प्राप्त होता है। केले के पेड़ में भगवान श्री हरि विष्णु का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में सालिग्राम अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में सालिग्राम रखने से तुलसी का और भी अधिक शुभ प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। सालिग्राम भगवान विष्णु का ही निराकार रूप माना जाता है। यह काले रंग का पत्थर होता है जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। इसे अगर तुलसी के गमले में रखेंगे तो आपके घर में संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। घर में केवल एक ही सालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। पुराणों में कहा गया है भगवान विष्णु के मूर्ति से बढ़कर सालिग्राम का पूजन करना ज़्यादा उत्तम होता है। सालिग्राम को चंदन लगाने के बाद एक तुलसी का पत्ता रखना चाहिए। प्रतिदिन सालिग्राम को स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सालिग्राम भगवान सकारात्मक और सात्विकता का प्रतीक होते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी लक्ष्मी, जो भी मनुष्य मेरे द्वारा बताई गई इन बातों का अमल करता है वह निश्चित ही बहुत जल्दी सुखी और करोड़पति बन जाता है। तब माता लक्ष्मी कहती हैं कि हे नाथ, आपने मुझे इस कथा का श्रवण कराने के लिए धन्यवाद। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को कार्तिक माह में तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के नियम बताए। जो भी मनुष्य भगवान विष्णु के द्वारा बताई गई इन बातों को ध्यान में रखकर चलता है तो अवश्य ही उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है और काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा सुनाई गई कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु और तथा जय माता तुलसी जरूर लिखिएगा। साथ ही चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।